त्रिकोणीय संघर्ष इस सीट पर देखने को मिलेगा। हालांकि बाजी कौन मारेगा ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में, लेकिन सुखराम बिश्नोई कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे, यह तय हो गया है। वहीं सिरोही से संयम लोढ़ा पर दाव खेला है। निर्दलीय विधायक, मुख्यमंत्री के सलाहकार लगातार अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। ओटाराम देवासी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वर्सेस संयम लोढ़ा जो कि अब कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी हो गए हैं। वहीं आगे नजर डालें तो खेरवाड़ा से दयाराम परमार पर विश्वास जताया गया है। मावली से पुष्करलाल डांगी को चुनावी मैदान में उतारा है। सलमपुर से रघुवीर सिंह मीणा पर पार्टी ने दाव खेला है। घाटोल से नानालाल नीनामा पर दाव खेला गया है। बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह बावणिया को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उदयलाल आंजना वर्तमान सरकार में मंत्री, मेवाड़ में कांग्रेस का बड़ा नाम, फिर एक बार उन पर विश्वास कांग्रेस ने जताया। और मांडल से मंत्री रामलाल जाट को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अंता से प्रमोद जैन भाया को चुनावी मैदान में उतारा है। तो एक और खबर पर हमारी मुहर लगी है रविंद्र। हमने आज बताया कि तमाम मंत्रियों को जिनको कल घोषणा नहीं की थी उनका नामों का ऐलान भी होगा। तो आज की इस सूची में अधिकांश मंत्रियों को जगह दी गई है। कल उन तमाम मंत्रियों के जो समर्थक थे उनमें इस प्रश्न का कौतूहल था कि क्या उनको उन पर विश्वास पार्टी जताएगी, क्या उनको टिकट दी जाएगी क्या, या फिर उनके टिकट काटे जाएंगे। लेकिन अधिकांश मंत्रियों को कंटिन्यू रखा गया है। मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वीटो कहीं ना कहीं काम आया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चली है इस लिस्ट में, ये साफ तौर पर नजर आ गया। हालांकि बीजेपी ने 124 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था। कांग्रेस ने कल 33 नामों का ऐलान किया और आज 43 नामों का ऐलान किया है। हालांकि अभी भी कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से पिछड़ रही है, लेकिन ये बहुत रोचक हो गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब कहीं ना कहीं कई सीटों पर स्थिति क्लियर भी हो गई है, लेकिन अगले 1 से 2 दिनों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, जो कि त्रिकोणीय संघर्ष पैदा करने वाली स्थिति होगी। हालांकि कितनी सफलता मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने तमाम 43 योद्धाओं को आज चुनावी मैदान में उतार दिया है। अष्टमी का दिन है, ऐसे में तमाम नेता अब अपने अपने समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं। जश्न का माहौल होने वाला है कांग्रेस में, लेकिन विरोध की खबरें निकलती हैं क्या, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस की पहली सूची का ऐलान होने से पहले ही, चुनाव समिति की बैठक होने से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी में जमकर बवाल काटा गया, जिसका सामना करना पड़ा गौरव गोगोई जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। सामना करना पड़ा विरोध का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जोधपुर हाउस से निकलते समय। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रत्याशियों का टिकट कटा है उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं का टिकट कटा है या जिन पर विश्वास पार्टी ने नहीं जताया, उन नेताओं का रिएक्शन क्या होगा, ये इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि कांग्रेस ने पहली सूची 33 नामों का ऐलान किया था और दूसरी सूची में 43 नामों का ऐलान कर दिया है, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और न्यूज 18 पर ही हम इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं। रविंद्र, बिल्कुल लखवीर, इस लिस्ट में या कहें कि दोनों लिस्टों को अगर मिलाकर देखा जाए तो एक बात साफ आ रही है कि ज्यादातर सिटिंग मंत्रियों का या कहें कि एमएलएस के टिकट बरकरार रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी बात निकलकर सामने आई कि जो निर्दलीय थे और उन्होंने मदद की थी कांग्रेस में सरकार बचाए रखने में, उन लोगों के टिकट कांग्रेस से दिए गए हैं। तो ये बड़ी बातें हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर जो कहा जा रहा था, कयास लग रहे थे, उसी तर्ज पर यहां टिकटों का बंटवारा कांग्रेस में अभी तक इन 43 और 33 सीटों को जोड़ दिया जाए तो दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक सिटिंग विधायक, महिला विधायक की टिकट काट दी है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन विधायकों की और मंत्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव थी, जिनकी रिपोर्ट से जनता संतुष्ट नहीं थी, जो निष्क्रिय रहे थे और एंटी इनकम्बेंसी जिन नेताओं के खिलाफ पनप रही थी, उन पर भी विश्वास जताया गया है। ऐसे में रिएक्शन क्या होगा कार्यकर्ताओं का और जनता का, क्या इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कांग्रेस ने अपने तमाम मंत्रियों को रिपीट किया है, अपने तमाम विधायकों को रिपीट किया है, और जिन नेताओं ने निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे रखा था कांग्रेस पार्टी को, उनको भी कांग्रेस में शामिल करवाते हुए टिकट थमा दी है, चुनावी मैदान में उतरने का हरी झंडी दे दी है। लेकिन रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ओम प्रकाश हुडला को महुआ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। किरोड़ीलाल मीणा
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होने के साथ साथ मीणा समाज के भी बड़े नेता है और वो बीजेपी में लगातार उनकी वापसी के लिए विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताते हुए अपना प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का स्टैंड क्या होगा, क्या वो उनका स्वागत करेंगे, क्या वो उनका खिलाफत करेंगे, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनकी टिकट से पहले ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध हुआ है। दल बदलू के आरोप उन पर लगाए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि इनकी निकटता कांग्रेस के साथ होने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी करीबी हैं। ऐसे में दल बदलू को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने टिकट थमाया है, उसका रिएक्शन क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं संयम लोढ़ा जो कि गांधीवादी विचारक माने जाते हैं, कांग्रेस में उनकी निष्ठा है। हालांकि पिछला चुनाव निर्दलीय लड़कर जीतकर आए थे, गहलोत सरकार को समर्थन दे रखा था। सीपी जोशी जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनके विश्वस्त माने जाते हैं, उन पर इस बार पार्टी ने विश्वास जताते हुए कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि उस सीट पर क्या कुछ परिणाम होंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ओटाराम देवासी जो पूर्व मंत्री हैं उनको बीजेपी ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी पहले ही बना दिया है। बाबूलाल नागर की अगर बात करें तो दूदू अब जिला हो गया है, जो कि आज तक पंचायत थी। ऐसे में दूदू पर वो कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो दूदू विधानसभा के जो वोटर हैं और कार्यकर्ता हैं वो उनका क्या स्वागत करेंगे या फिर किसी प्रकार की कोई विरोधी लहर वहां देखने को मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन तमाम वर्तमान विधायकों और मंत्रियों पर विश्वास कांग्रेस ने जताया है और चुनावी मैदान में उतारा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस प्रकार से वीटो कर रहे थे, तमाम विधायकों को रिपीट करवाने के लिए बैटिंग कर रहे थे, उन तमाम विधायकों को इस लिस्ट में जगह मिली है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जिन 3 नेताओं पर अनुशासनहीनता के मामले में 25 सितंबर की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं रविंद्र जी, जिन नेताओं को अनुशासनहीनता के नोटिस थमाए गए थे वो तीनों नेता मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र सिंह राठौड़, तीनों नेताओं का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इन तीनों नेताओं को टिकट दिलवाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं, लेकिन दूसरी सूची में तो जगह नहीं दी गई है। हालांकि क्या भविष्य में या आने वाली सूचियों में इन तमाम नेताओं का नाम शामिल होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस कंट्रोवर्सीज में पड़ना नहीं चाहती, इसलिए इन तीनों नेताओं की सीटों को होल्ड पर रखा गया और इन तीनों नेताओं की सीट पर आधिकारिक ऐलान फिलहाल नहीं हो पाया है। तो कांग्रेस ने कल एक स्ट्रैटेजी के तौर पर बड़ा काम किया। कांग्रेस ने 33 नामों का ही सिर्फ ऐलान किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी अब तक 124 नामों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, तमाम 124 सीटों पर। वहीं कांग्रेस ने 33 नामों में भी उन नामों को ही जगह दी जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल थे, जो कि बड़े चेहरे थे और जिनके टिकट लगभग तय थे। लेकिन आज की जो सूची जारी हुई उसमें तमाम उन मौजूदा मंत्री और विधायकों को जगह दी गई है जिनको कि कल जगह नहीं मिली थी। और इन तमाम मंत्रियों और विधायकों के समर्थकों में कल इस प्रकार का सवाल था कि क्या मंत्री जी की विधायक